हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा आपका एग्जाम भी है कल, MPPGCL का, और PGCIL का भी होने वाला है कुछ दिन में। तो उसके लिए मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब नेटवर्क और सर्किट का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो पिछले एग्जाम में आपके आए हुए भी क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो मैं आपको इस टाइप से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है, उसके साथ जो थियरम भी है और शार्ट ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल, अगर आपको समझ में नहीं आता नेटवर्क में या सर्किट में कहीं दिक्कत आती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और आज हम थेवेनिन और नॉर्टन के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखेंगे अच्छे से, वो भी शार्ट ट्रिक के साथ। तो अगर आपको दिक्कत आती हो नेटवर्क में, सर्किट में, तो इस क्लास को जरूर फॉलो करिएगा और इससे पहले वाले जो मैंने पढ़ाया तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स देखिएगा, एक आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। हम सीखेंगे सारी चीजें, वो भी कैसे, शार्ट में, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वहां पे। ये आपका प्रीवियस ईयर PGCIL का क्वेश्चन है। ए है, ये बी है। यहाँ का हमसे वोल्टेज पूछा था क्वेश्चन में, भी ये भी ठीक है। ये है आपका 12 वोल्ट, ये है आपका 2 ओम, ये भी है 2 ओम, ये है 1 ओम, ये है आपका 3 ओम। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें हमसे नॉर्मली ये पूछा है कि वोल्टेज निकालो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ इसके कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ पे, जान लो, ठीक है। और हम लोग सारा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, नॉर्मल VAB वोल्टेज तो बहुत सारे किसी भी टाइप से आप लगा सकते हो। चाहो तो आप डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के फिर लगा सकते हो, या आप ये कर सकते हो नोडल लगा सकते हो। मैंने कल आपको बताया था, कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है समझने में क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले आप नोडल से जाइए, KCL। अगर कोई भी नियम या रूल स्पेसिफाई नहीं किया तो KCL लगा दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था, करंट को मान लीजिए इधर एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर, I1, I2 और I3 मान लीजिए। तो आपको पता है कि जाने वाली करंट का सम आने वाली करंट के सम के बराबर होता है, ये तो कहते हैं KCL। तो इसमें क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि जाने वाली सारी करंट है, हम बाहर की तरफ मान लिया, आने वाला कुछ है ही नहीं। तो इसको अब इसमें हम बताए थे, इसको आप V मान लीजिए, इसका वोल्टेज क्या मान लीजिए, V इस नोड का। और ये आपको पता है किससे हो जाता है, 0, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज अर्थ कर लिया जाता है जी। ये आपका V हो गया। अब यहाँ पे आप लगाइए, यहाँ देखिए हम लगाएंगे जब नोडल तो क्या हो जाएगा, V। अब ऐसे आएंगे तो ये माइनस से खत्म हुआ ना, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस से खत्म हुआ है तो माइनस, V माइनस 12, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। फिर प्लस है, प्लस लगाइए। I2 लिखिए, I2 क्या है, V/2, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो हो जाएगा क्या, V/2 प्लस I3 लिखिए, V और V, और फिर देखिए कुछ वोल्टेज नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम है और ये 3 ओम है, तो दोनों को हम जोड़ के लिख देंगे, 3 1 4, दोनों सीरीज में आपके हो जाएंगे। अभी नहीं कैल्शियम लेके बस सॉल्व कर दीजिए। 2V माइनस 24 प्लस 2V प्लस V इज इक्वल टू 0। ये आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 5V इज इक्वल टू 24। तो V इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 24/5। तो V कितना आ गया, 5 ये V आया है, ये V आया है इस नोड का वोल्टेज। यहाँ पे आ गया आपका 4.8, इसका वोल्टेज है, लेकिन हमसे पूछा किसका है, इसका वोल्टेज पूछा है, इसके अक्रॉस, यानी इस 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो हमको एक चीज ये पता है कि हम 4.8 निकाल लिए, तो हम इसमें करंट निकाल सकते हैं ना, इस वाले ब्रांच में। इस ब्रांच में करंट कौन सा है, यही तो करंट है, I3 यही तो है इस ब्रांच में। तो हम इसमें वैल्यू रख दें, क्या हो जाएगा, V/4 रखें। V हमारा आया है कितना, 4.8 आया है,
भाई हम 4 कर देंगे तो इस ब्रांच, देखो किसी भी ब्रांच का करंट अगर भी आ गया ना तो आप निकाल सकते हो। सपोज करो इस ब्रांच का निकालना है तो इस वाले में भी की वैल्यू रख दीजिए, इस ब्रांच का I2 का निकालना है तो इस वाले में रख दीजिए, हमको इसका चाहिए तो हम इसका निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका 1.2, 1.2 आ गया, क्या करंट है ये 1.2 एम्पियर, ये करंट है, इस सारे ब्रांच में करंट है। तो हमको क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज बराबर क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो हमारा वोल्टेज करंट कितना आ गया 1.2 और रेजिस्टेंस कितना है 3, क्या आ जाएगा 3.6। मैंने आपको एक क्वेश्चन इसलिए बताया है कि अगर यहाँ का आपका वोल्टेज आ जाए तो आप इसका या इसका किसी का पूछे तो आप निकाल सकते हो। वोल्टेज बताने के लिए किसी भी रेजिस्टेंस है तो हमको करंट पता होनी चाहिए। तो हमारे पास एक करंट थी, हमारे करंट हमको मिल गई, किसी भी ब्रांच का करंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लिए और फिर इसका वोल्टेज बताना था 3 इंटू, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीजीसीआई का, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आप पहले जब भी अभी लगाते हो थियरम सारे सीखो, लेकिन कोशिश करो कि केसीएल से लगाओ। हाँ, केसीएल से जब ना आए तो हम कोई और अलग दूसरा रूट देखेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो इसे शेयर भी कर दिया करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। एक देखिए एक और क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल काफी ज्यादा आते हैं और बहुत आसान है, बस इसमें थोड़ा सा समझने वाली होती है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बस आपको थोड़ा सा इसमें समझना होता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी लेके आया क्योंकि आजकल आते हैं बहुत ज्यादा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अभी हम लोग नॉर्टन और थेवेनिन का भी क्वेश्चन देखेंगे और फिर मैं नेटवर्क वाला पूरा आपको बेसिक से पढ़ाने वाला भी हूँ, सारे थ्योरम। यहाँ है आपका t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। ये है आपका t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। और ये है आपका इस पे डायरेक्शन इस टाइप से बना है, ठीक है। ये स्विच हमसे इसमें पूछा है कि t इज इक्वल टू 6 पे, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे, ठीक है, इसका करंट बताइए। t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे इसका करंट बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ये समझना। देखिए सर, देखिए इस टाइप क्वेश्चन आते हैं आजकल, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये आया हुआ भी है। हम अगर इस वाले में देखें तो इसका मतलब क्या है, एरो का बहुत ज्यादा मतलब देखा, इसका मतलब है कि t बराबर जब t 5 सेकंड पे ये स्विच क्या है क्लोज हो जाएगा, यानी 5 सेकंड पे ये क्लोज होगा, 5 सेकंड बाद ये क्लोज होगा, ठीक है। और 3 सेकंड पे ये वाला क्या, देखो इसमें साइन देखो, ये नीचे की तरफ यानी क्लोज होगा, ये वाला ऊपर की तरफ यानी कितने सेकंड, 3 सेकंड में ये क्या हो जाएगा आपका स्विच, 3 सेकंड बाद ये आपका स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, स्विच ओपन हो जाएगा यानी सर्किट ओपन हो जाएगा। हमसे पूछा है t बराबर 6 सेकंड पे, तो बताना 6 सेकंड पे क्या होगा, आप बताओ। 6 सेकंड यानी हो गया है, यानी 3 सेकंड बाद यानी ये वाला स्विच तो ओपन रहेगा, ये ओपन रहेगा, तो यानी इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं आएगी भाई। अब यहाँ ओपन सर्किट हो गया क्योंकि ये 3 सेकंड पे ही ओपन हो जा रहा है। हमसे पूछा है 6 सेकंड पे, 6 सेकंड में कितना करंट होगी, तो 3 सेकंड में तो ओपन हो जा रहा है, तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है। लेकिन ये 5 सेकंड पे क्या, ये क्लोज हो जा रहा है, यानी हमारे पास ओवरऑल सर्किट आपका यही है। इसकी रेजिस्टेंस कितना है 3 किलो ओम, इसका रेजिस्टेंस भी है 3 किलो, ठीक है। हमसे यही इसी का करंट पूछा है यहाँ पे, ठीक है। ये आई, अब हमको एक चीज पता है कि अब ये तो हमारा खत्म हो गया, ये तो ओपन हो गया है तो कोई करंट ही नहीं जाएगी, तो हमारा अब एक ही यही बचा, तो हम इसी में बस लगा दें। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भी, भी कितना है 12/3, क्या हो जाएगा 4, एक किलो, किलो में है तो मिली एम्पियर में आ जाएगा करंट, बस इतना छोड़ा। इसको मैंने आपको इसलिए बताया ये समझने के लिए। ये 5 सेकंड लगा है ना, इसका मतलब कि 5 सेकंड बाद ये स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये 3 सेकंड बाद ये स्विच ओपन हो जाएगा। तो हमसे 6 सेकंड पूछा था, तो 6 सेकंड, ये तो 3 ही सेकंड बाद ओपन हो गया था तो ओपन ही रहेगा, लेकिन ये 5 सेकंड बाद गिर जाएगा, यानी क्लोज बंद हो जाएगा, यानी सर्किट इतना है, तो 6 सेकंड में यही एक सर्किट बचेगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है।
अगर आपको कहीं भी समझ में ना आ रहा हो, कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं थेवेनिन थ्योरम का, ठीक है। एकदम बेसिक से देखेंगे, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है काफी जगहों पे। थेवेनिन या नॉर्टन, तो थेवेनिन तो खासकर आता ही है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखो ये थेवेनिन या नॉर्टन, इसमें क्या है, आप एक बार इसको समझ जाओ कि इसमें मेन चीज होता क्या है, ठीक है। हम लोगों को दिक्कत इसलिए होती है ना, क्योंकि हम एग्जैक्टली समझ नहीं पाते, ठीक है। थ्योरम तो याद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उतना अच्छे से समझ नहीं पाते कि इसमें करना क्या होता है। मैं ये आसान क्वेश्चन ही अभी मैं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते भी है, बहुत ज्यादा टफ आते भी नहीं, ये सारे सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। ठीक हो गया। ये ए है, ये बी है। हमसे इसमें पूछा है कि आप इसके अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज बताइए, मतलब वी ए बी बताइए। क्या बताइए? वी ए बी, ये थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज बताना है। तो हमारे पास देखिए, हमको ये बताना है, और इसकी वैल्यू कुछ दी हुई है 30 ओम है। ये 30 ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है 60 ओम। ये 30 वोल्ट, ये 2 एम्पियर का आपका सोर्स है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। हमसे इसमें पूछा है कि इसके अक्रॉस हमको थेवेनिन वोल्टेज बताना है। तो हमको पता है थेवेनिन वोल्टेज हमेशा ओपन सर्किट वोल्टेज ही होता है, ओपन है ही इसीलिए, ठीक है, ओपन सर्किट है ही तो हमको पता है कि हमको इसका वोल्टेज पूछा है, तो अगर जो वोल्टेज इस 30 ओम के क्रॉस होगा वही वोल्टेज तो इसका भी होगा भाई, क्योंकि पैरेलल में है। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर इसके भी तो पैरेलल में है 30 ओम, लेकिन पैरेलल में है, लेकिन बीच में एक रेजिस्टेंस है, डायरेक्ट पैरेलल में होना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता ना तो कोई बात ही नहीं होती, डायरेक्ट बोल देते 30 वोल्ट आंसर होता। अगर यही रेजिस्टेंस नहीं होता ना, सोचो, तो हम डायरेक्ट बोल लेते 30 वोल्ट इसका आंसर हो जाता है। लेकिन बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो उसके अक्रॉस तो हम नहीं ले सकते, यानी 30 ओम के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा वही इसका वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हम कुछ नहीं करते, हम नोड पे लगा देते हैं, इस वाले नोड पे या कहीं पे भी आप लगा दो नोडल, नोडल लगा दो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये वाला करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ मान लेते हैं ये करंट ऐसे जा रहा है, ये 2 एम्पियर तो जा ही रहा है। तो हमको ये पता है, इसको हम मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2। हमको पता है 2 इसी नोड पे 2 एम्पियर तो जा रहा है नोड की तरफ, और नोड से बाहर क्या क्या जा रहा है, I1 है और I2, क्योंकि हमको पता है जाने वाली करंट का सम बराबर आने वाली करंट। तो इस नोड पे जाने वाली करंट क्या है, 2 एम्पियर, और इस नोड पे जाने, और इस नोड से बाहर जाने वाली कौन कौन सी है, I1 और I2। ये 2 एम्पियर, ये 2 हो गया। अब इसको हम I1 को कैसे लिखेंगे, इसको हम वोल्टेज को क्या मान लेते हैं, V, तो V बाई 30, क्योंकि ये वाला नीचे होगा क्या हो गया 0, तो हमारा क्या हो जाएगा V बाई 30। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्लस I2 क्या हो जाएगा, देखना V, अब यहाँ हम आए तो किस पे खत्म हुआ, माइनस पे, -30/60। ये वाला रूल मैंने कल आपको बताया भी था, इस टाइप से क्वेश्चन, जहाँ पे जिस पे आगे खत्म होता है वही हमारा साइन यहाँ पे लिख दिया है, ओके। बस इसी को सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना। 2v प्लस v -30/60, तो क्या हो जाएगा आपका 3v इज इक्वल टू 150। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 50। अब ध्यान से देखना, ये v कौन सा v आया है, यहाँ का वोल्टेज आ गया हमारा, यानी यहाँ का वोल्टेज मतलब 30 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही, क्योंकि डायरेक्ट पैरेलल में, तो v भी कितना आ गया 50 वोल्ट। बस थोड़ी सी तो समझने वाली बात, मैं आपको इसीलिए सारे क्वेश्चन इसी केसीएल के थ्रू ही बता रहा हूँ, ठीक है। और भी इसके लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके भी अभी हम लगा सकते थे, लेकिन मैं आपको इसीलिए इस तरीके से, क्योंकि आप इसमें पारंगत हो जाओ, इसमें मास्टरी हो जाओ, क्योंकि ये बहुत आसान है और अक्सर यूज भी हो जाता है, मतलब 90% चांसेस में ये लग जाता है आपका। जब इससे ना हो तब आगे आप जाओ, ठीक है। अब बाकी थियरम सारे आने चाहिए बस। तो थ्योरम में बस यही है कि ओपन सर्किट वोल्टेज बताना होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है।
एक क्वेश्चन और हम देखते हैं थेवेनिन थ्योरम का ही, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अभी इस पे थेवेनिन या नॉर्टन पे हम लोग अभी कई क्लासेस लेंगे, ठीक है, कई क्वेश्चंस लेंगे अच्छे अच्छे। और मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा, ठीक है, थेवेनिन थ्योरम। ये वीवो है, ये 4 वीवो है, ये है आपका 70 वोल्ट, ये है आपका 20 किलो। आपको इसके अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज पूछ रहा है, इसे अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज को, सारी चीजें हमने लिख ली है, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये भी पूछे। अब इसमें क्या है, अब बताना क्या इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस होगा क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। अगर डायरेक्ट होता तो हम बोल देते। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा देखने में, लेकिन है अच्छा, क्योंकि दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। अब देखना है इसको हम कैसे कर सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको हम मान लेते हैं, चलो ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसे आप मान लिया करो हमेशा, ठीक है। ऊपर वाले को पॉजिटिव, यहाँ पे जिस टाइप से साइन हो, जैसे अब हमेशा इसको पॉजिटिव मानो, इसको नेगेटिव मानो। इसको हम मान लेते हैं वी ए बी, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि, अब देखना ध्यान से, ये तो खैर ओपन सर्किट ही तो है, ओपन सर्किट वोल्टेज। हम मान लेते हैं इस सर्किट में करंट आई फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है? करंट आई। तो जो आई होगी, क्योंकि सारे सीरीज में है तो सब में सेमी करंट जाएंगे, ठीक है। अब देखो, तो हम लगा देते हैं इसमें केसीएल। अब हम केवीएल इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये डिपेंडेंट आ गया है, डिपेंडेंट वाला। वैसे हम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अब देखना हम लगा देते हैं डायरेक्ट केवीएल। तो केवीएल हम यहाँ से चले, माइनस से प्लस गए तो प्लस 70 वोल्ट, बहुत आसान है, बस देखते जाओ। अब बताना है यहाँ से, हम यहाँ से जब हम जाएंगे हमारा क्या होगा, 10 इंटू आई, और प्लस से माइनस, यानी माइनस से खत्म हुआ ना, प्लस से माइनस यानी घट रहे हो, तो माइनस 10 इंटू आई, 10 आई। अब फिर आपको पता है करंट, मैंने कल ही बताया था, कल वाला वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस में करंट कैसे पॉजिटिव से इंटर करता है, नेगेटिव से बाहर निकलता है। तो यानी प्लस से माइनस, यानी माइनस भी हुआ, तो फिर 20 इंटू आई, क्योंकि आई यहाँ पे भी जाएगा, 20 आई, और माइनस, क्योंकि देखो प्लस से माइनस, यहाँ पे माइनस 4 वी। जहां पे खत्म होता है, जिस साइन से खत्म होता है वही साइन लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ माइनस से प्लस, तो प्लस लिख दी, यहाँ प्लस से माइनस तो 10 इंटू, तो माइनस लिख दिया, यहाँ पे प्लस से माइनस इज इक्वल टू 0। अब यार, अब देखो इसको, अब एक चीज और हमारे पास है, हम एक चीज और करेंगे, इससे इससे हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें आई भी है और भी, दो दो चर हैं, तो हमको एक इक्वेशन और चाहिए। तो वो इक्वेशन हम देखो कहाँ से लाएंगे, इस पे से ध्यान दिया करो कि यानी ये मिल गया, यानी एक इक्वेशन हमको और चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इस वाले लूप में, ये जो लूप है इसमें लगा देते हैं केवीएल, ठीक है। लगाओ, ठीक है, लगाओ। माइनस से प्लस कितना हो गया, इसको चलो फर्स्ट मान लेते हैं अभी, ठीक है। यहाँ देखना, माइनस से प्लस तो प्लस हो गया 70। यहाँ देखो, हाँ, अब एक चीज और भी आप देख सकते हो कि अगर हम वीवो की वैल्यू निकालना चाहें, वीवो देखना, वीवो जो है ना, पहले निकाल लो, वीवो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू आई। वीओ क्या है, वीओ क्या है, 10 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज है। तो वोल्टेज का क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट हम आई मान लिए, रेजिस्टेंस कितना है, 10 है, तो 10 है। तो वीवो की जगह हम 10 आई रख सकते हैं ना, हम यहाँ पे रख देंगे अभी, ठीक है। पहले इसको रख ही लेते हैं, 70 माइनस 10 आई माइनस 20 आई। यहाँ जब रखेंगे वीओ की जगह 10 आई, तो 10 4 जा 40 आई इक्वल टू 0। तो ये हो गया यानी 70 आई। तो आई कितना आ गया, 1। अब क्योंकि ये किलो ओम में है सारे, तो ये मिली एम्पियर में आएगा, ठीक है। 1 मिली एम्पियर, यानी यहाँ से करंट 1 मिली एम्पियर है। लेकिन अभी तक हमारा आई आया, हमको क्या चाहिए, वी ए बी चाहिए। तो अब हम इस वाले लूप में क्या करेंगे, केवीएल लगा देंगे। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना, लगाइए, माइनस से प्लस 70, फिर देखो प्लस से माइनस, माइनस क्या करेंगे, इस वाले लूप में लगाते हैं, 10 इंटू आई, 10 आई,
और फिर प्लस से माइनस, मैंने बताया ना कभी भी वोल्टेज आप इसमें माना करो तो ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस मान लो, नीचे वाले तो यहाँ क्या हो गया प्लस से माइनस वी ए बी इज इक्वल टू 0। अब हमको पता है 70 माइनस आई की वैल्यू हमारी आ गई है 10 इंटू वन, 10 इंटू वन क्या हो जाएगा 10 हो गया इज इक्वल टू वी ए बी। तो 70 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 70 माइनस 10 क्या आ गया 60। तो वी ए बी कितना आ गया, वी ए बी कितना आ जाएगा 16 वोल्ट। ये है आपका आंसर। तो इस तरीके जब आप देखो ना कि इसमें दो दो चर आ रहे हैं तो आप समझ लो कि कहीं से कुछ और आपको मिलेगा, इस सर्किट में एक जगह और केवीएल लगेगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो बहुत आसानी में, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम पूरे सर्किट में लगा दिए केवीएल, एक बार छोटे वाले में लगा दिए, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये आपका थेवेनिन वोल्टेज। ये जब डिपेंडेंट सोर्स वाला आता है तो आपको समझो दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको दिक्कत करता है डिपेंडेंट सोर्स वाला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं नॉर्टन का, बहुत ही अच्छा फेमस क्वेश्चन है, काफी जगहों पे पूछा भी गया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, टू एम्पियर ये है, ये बी है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये है 12 वोल्ट, ठीक है, ये है आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये है आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस। हमसे इसमें पूछा है फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच पूछा है हमसे नॉर्टन इक्विवेलेंट। क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, ए एंड बी के बीच नॉर्टन इक्विवेलेंट। थेवेनिन में हमको पता है हम क्या करते थे, ओपन सर्किट कर देते थे, लेकिन नॉर्टन में हमको पता है कि अच्छा सपोज करो पहले हम क्या निकालते हैं, सपोज करो पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं, नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम आप पढ़ चुके होंगे पहले कि जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं, जितने भी आपके वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। लेकिन हम करते हैं क्या कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। तो करंट सोर्स को ओपन सर्किट का मतलब कि यहाँ पे खत्म, इसको शॉर्ट कर देंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये खत्म ही हो गया, ये इस तरीके से हो गया। अब हमको क्या बताना है, यानी इन सब की वैल्यू खत्म हो गई, ये 2 एम्पीयर, ये 12 वोल्ट, ये खत्म हो गए। अब हमको क्या बताना है, नॉर्टन रेजिस्टेंस, तो कुछ नहीं करना। अब यहाँ तो करंट आएगी नहीं, ये दोनों तो सीरीज में हो गए, 8 4 12, और ये इसके पैरेलल में आ जाएगा। कुछ छूट रहा है क्या, एक मिनट, ये भी है आपका 8 ओम का, भूल गया था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये तीनों सीरीज में आ जाएगी, क्योंकि करंट जो आएगी आपकी इधर तो करंट जाएगी नहीं, ओपन सर्किट है, जो कोई एक ही करंट आएगी वो ऐसे 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 तीनों में आएगी। तो 8 4 12 4, 8 4 12 8 20, और इसमें इसके साथ ही 5 ओम के साथ पैरेलल में आ गया। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 20 इंटू 5 अपॉन 20 प्लस 5 25, ये हो गया आपका 4 ओम। तो देखो नॉर्टन रेजिस्टेंस तो हमारा 4 ओम आ गया। देखो जो नॉर्टन रेजिस्टेंस होता है ना वही आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस भी होता है। अगर इस ब्रांच का, इस सर्किट का कोई थेवेनिन रेजिस्टेंस पूछे तो भी यही होता है, दोनों सेम होते हैं। हमको क्या करना होता है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखना, ये तो हो गया रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ये क्वेश्चन था ना आपका, ठीक। अब हमको बताना है, ये तो हो गया, चलो ठीक है, इसको हम इरेज करें। अब हमको बताना है नॉर्टन करंट। देखो तो जिसके क्रॉस नॉर्टन करंट पूछता है, इसके क्रॉस नॉर्टन करंट पूछता है, उस टर्मिनल को डायरेक्ट हम शॉर्ट कर देते हैं।
थेवेनिन में क्या करते थे, ओपन करते थे, देखते आप ओपन सर्किट वोल्टेज, इसमें हम शॉर्ट कर देते। अब शॉर्ट करने के बाद आप देखो किसी भी शॉर्ट सर्किट ऐसे ऐसे शॉर्ट सर्किट कहीं भी हो, उसके डायरेक्ट पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस हो, उसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सारी करंट इसी के पास, तो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, खत्म हो गया। अब हमको बताना है नॉर्टन करंट। नॉर्टन करंट मतलब इस ब्रांच में जो करंट है, जो इसको हम शॉर्ट करते हैं, वहां पे जो करंट जाती है वही आपका नॉर्टन करंट, और शॉर्ट हम किसको करते हैं, जिसके अक्रॉस पूछता है, तो हो गया। अब हमको बताना है क्या इसमें करंट, तो हम कुछ नहीं, यहाँ पे नोडल लगा देंगे बस, सेम। बताइए, यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, और इसको हम बाहर की तरफ मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2, कुछ नहीं, इसको भी मालूम लगाओ, एक तो जा ही रहा है 2 भी, यहाँ से आई माइनस से खत्म हुआ, 12/4 प्लस यहाँ लगाओ भी। अभी के बाद देखो इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, करंट कैसे आएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये दोनों भी सीरीज में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये वाला भी आपने जोड़ के लिखना है, तो V बाई कितना हो जाएगा 16, क्योंकि कोई वोल्टेज सोर्स तो है ना जिसको हम घटाए या जो है, तो कुछ भी नहीं, तो ध्यान देना है क्योंकि पूरा सीरीज में है, तो 8 हर्ट्ज वाला है, कुछ नहीं, इसी को सॉल्व कर देना है। ये कितना हो जाएगा आपका 4B माइनस 48 प्लस V, ठीक है, सही है, इसको कैलकुलेशन देख लेना एक बार। ठीक है, चलो ये हो जाएगा 32 प्लस 48 इक्वल टू 5V, तो V क्या हो जाएगा आपका, तो V कितना आ गया 16 वोल्ट, तो V आया है, V आ गया हमारा कितना, यहाँ का वोल्टेज आ गया सर। लेकिन हमको इसका करंट बताना है, इस वाले ब्रांच का करंट, इस वाले ब्रांच का करंट कौन सा है, यही तो है I2 है, I1 यही तो है। अब जिस ब्रांच का मैंने बताया ना, इस ब्रांच वाले का ये है और इसका तो 2 है, तो इसी में रख दो, क्या आएगा V/16 यानी 16/16, क्या आ गया 1 एम्पियर, ये है आपका नॉर्टन करंट। तो इस टाइप से आप नॉर्टन करंट वाले क्वेश्चन को कर सकते हो, नॉर्टन थ्योरम वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस टाइप से आप मतलब आप थेवेनिन और नॉर्टन मैंने कुछ बेसिक बता दिया है, और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही हो या नहीं समझ आ रहा तो हम इसके और भी कई क्लासेस लेंगे अभी, ठीक है। अभी मैं इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि आगे आपके एग्जाम है, MPPGC का कल है और PGCIL का भी, तो ये सारे थे, ठीक है। और इसके आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इससे आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आऊंगा, ठीक है। तो कल आपका एग्जाम है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, जो भी आपने पढ़ा है अब उसको, अब इतने इतने महीने तक या इतने सालों से आप जो पढ़ रहे हो, अब उसका समझो एक मेन अब असली इम्तिहान है कि आपने कितना पढ़ा होगा, ठीक। तो भगवान का नाम लेकर जाइएगा, आप जरूर अच्छा करके आओगे, और फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।